नमस्ते। मैं डॉक्टर प्राची शर्मा आज आपसे बच्चों के दांतों की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी कि बच्चों के दांत आने को हम कैसे पहचानें और दांत आने के समय क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बच्चों के दांत आना कब शुरू होते हैं ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे पहचानें कि बच्चों को दांत आना शुरू हो रहे हैं। 6 मंथ के राउंड अबाउट बच्चों को दांत आना शुरू होते हैं। एक आधा महीना ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चों की दांत आना शुरू हो रहे हैं। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो बच्चों में फर्स्ट जो मेन सिम्टम देखने को मिलता है वो है बहुत ज़्यादा लार का गिरना। इसके अलावा उस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा मसूड़ों में दर्द होता है, जो एक कॉमनली देखा जाता है। साथ ही उन्हें फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और उस टाइम जो डायरिया होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि जो बाइल है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिस कारण कॉमनली उन्हें ग्रीन कलर का स्टूल आता है। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे की उस टाइम बहुत ज़्यादा लार बन रही है, जिस कारण कि वो लार को निगल लेता है और जिसके कारण लार को निगलने के कारण गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग फास्ट होती है तो बच्चे को कॉमनली ज़्यादा स्टूल आता है। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल है। बट ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि उस टाइम बच्चों के मसूड़ों में बहुत पेन होता है, तो जो भी आसपास मिलता है वो उसे मुंह में डाल लेता है। और मुंह में डालने के कारण क्या होता है, अगर अनहाइजीनिक कंडीशन है तो उसके कारण क्या होगा कि उसे इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो फीवर ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मल जो फीवर रहता है डेंटेशन के टाइम पे वो लो ग्रेड फीवर होता है। बट अगर उसने कोई गंदी चीज़ मुंह में डाल ली है तो उसके कारण क्या हो सकता है कि उसे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इन्फेक्शन के कारण उसमें कुछ सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो सिम्टम्स में मेनली हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उसे ब्लॉटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड डायरिया भी हो सकता है। तो आप उस टाइम उस सिचुएशन में डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। साथ ही पेरेंट्स को करना क्या है, पेरेंट्स को हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन करना बहुत ही नेसेसरी है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि बच्चे के मसूड़ों में उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो कोई भी चीज़ आसपास उसे मिलती है वो उसे मुंह में डाल लेता है, उससे उसे रिलीफ मिलता है। तो हमें क्या करना है, उस टाइम अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन रखना है। साथ ही मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि फादर या मदर को अपने हाथ को प्रॉपर क्लीन करके अपनी फिंगर्स से वो उसके दांतों में मसाज कर सकते हैं। साथ ही आपको कपड़े को गीला करके उसके दांतों में मसाज कर सकते हैं। आप टीथर्स यूज़ कर सकते हैं, बट टीथर्स जो है वो सिलिकॉन के यूज़ करें। टीथर से भी उसके दांतों में मसाज होती है और सलाइवा जो है वो बाहर निकलता है। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ी मेडिकेटेड हर्ब्स की बात करूँ तो मेडिकेटेड हर्ब्स में आप उसे यष्टिमधु चूर्ण, जिसे हम आम भाषा में मुलट्ठी चूर्ण कहते हैं, 1 पिंच और हनी उसके दांतों मीन्स मसूड़ों पे हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप त्रिफला चूर्ण और मधु मीन्स हनी को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसे मुलट्ठी की स्टिक भी दे सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि उसे नहीं लेना। और हम उसे जैसे कि अगर वो 8 और 9 महीने का है और उस टाइम पे आप उसे गाजर गाजर मूली इस टाइप का कोई चीज़ दे सकते हैं, तो उससे भी उसके दांतों की मसाज होगी। पर ध्यान रखिए कि उसे नहीं लेना। अगर बच्चा इरिटेबल है, उसे नींद नहीं आ रही है, तो आप उसे ऑयल मसाज कर सकते हैं। ऑयल मसाज में आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेटेड ऑयल एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मेडिकेटेड ऑयल में बलाश्वगंधा तेल, धनवंतरम तेल, दशमूल तेल, इनमें से किसी भी ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर बेबी को फीवर है, डायरिया है, तो बाल चतुर्भद्र चूर्ण, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण मेनली फीवर और डायरिया कफ में ही यूज़ होता है, तो आप उसे दे सकते हैं। बाल चतुर्भद्र चूर्ण और सिरप का यूज़ आप किसी डॉक्टर के सजेशन के बिना ना करें। साथ ही जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हें डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर से प्रॉपर गाइडेंस के बाद ही आप इनका यूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। इसी के साथ ही थैंक यू।